क्रिसमस साल का वो दिन जिसे एक समय में जीसस क्राइस्ट के जन्म और उनकी वैल्यूज़ को याद करने के लिए मनाया जाता था, अब केवल एक मटीरियलिस्टिक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है, जो समाज के लिए और हमारे प्लैनेट के लिए भी एक अभिशाप बन चुका है। इस त्योहार में वैसे तो बहुत चमक धमक, उल्लास और खुशी का माहौल दिखाई देता है, लेकिन इसकी असली सच्चाई बहुत दुखद है। एम लाइव के इस आर्टिकल को पढ़िए। वैसे तो ये क्रिसमस ट्रीज को रिसाइकिल करने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि इस आर्टिकल की शुरुआत में क्या लिखा है। इट्स टाइम टू गिव योर लगली डगलिस्ट फर द हीव हो बिफोर द कारपेट इज कम्प्लीटली कवर्ड इन पाइन नीडल्स। यानी कि इसके पहले कि आपका कारपेट खराब हो जाए, अपने प्यारे से पेड़ को घर से एलिमिनेट कर लीजिए। इस प्रकार की भाषा क्रिसमस ट्रीज के बारे में इस कल्चर के कॉमन परसेप्शन को दर्शाती है कि इस कल्चर में नेचर का क्या महत्व है और मटेरियल का क्या महत्व है। इनके लिए नेचर भी एक कमोडिटी के अलावा और कुछ नहीं है, जिसका इस्तेमाल किया और एक बार काम पूरा हो जाने पर इसे फेंक दिया। इस पूरी सिचुएशन की असली प्रॉब्लम को समझने के लिए क्रिसमस ट्रीज की जर्नी को समझना जरूरी है। सिर्फ यूएस में कम से कम 3.5 लाख एकड़ जमीन क्रिसमस ट्रीज उगाने में उपयोग होती है। इस पेड़ को मैच्योर होने में लगभग 12 साल लगते हैं और हर साल 20 मिलियन से ज्यादा पेड़ हार्वेस्ट करके बेचे जाते हैं। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये मार्केट आगे भी बढ़ने ही वाली है। इन फार्म्स में क्रिसमस ट्रीज मोनोक्रॉप्स की तरह उगाए जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े एरियाज में सिर्फ यही एक पेड़ लगाए जाते हैं, जो कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बीमारियों और इंसेक्ट्स के हमले के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल है। अब इससे बचने के लिए फार्मर्स हैवी पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इन पेस्टिसाइड्स का कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस, बर्थ डिफेक्ट जैसे कई बीमारियों से डायरेक्ट कनेक्शन है। 12 साल के बाद इन पेड़ों को हार्वेस्ट करके ट्रक से मार्केट में और फिर लोगों के घरों में पहुंचा दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में ये हेवीली पेस्टिसाइड रिडन पेड़ फार्मर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, वेयरहाउस अटेंडेंट्स, रिटेलर्स और फाइनली घर के बच्चों को टॉक्सिसिटी से एक्सपोज करते हैं। फिर क्रिसमस के अगले दिन होता है असली तांडव, जब सभी लोग इन पेड़ों को फेंकना शुरू करते हैं। या तो ये पेड़ लैंडफिल्स में डंप हो जाते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्बन एमिशन होता है, और फिर लैंडफिल्स में पड़े पड़े हर एक पेड़ मीथेन गैस और लगभग 16 kg CO2 गैस एमिट करता है। लैंडफिल के अलावा इन पेड़ों को जला देने का भी प्रचलन है। जलाने पर हर पेड़ करीब 4 kg CO2 रिलीज करता है। अगर आप गूगल पर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ क्रिसमस ट्री सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट्स में ज्यादातर आर्टिकल्स और वेबसाइट्स आपके अटेंशन को क्रिसमस ट्री के नेगेटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट से हटाकर नेचुरल ट्रीज वर्सेस आर्टिफिशियल ट्रीज में कौन ज्यादा सस्टेनेबल है उसकी ओर लेकर जाएंगे, और अलग अलग आर्टिकल्स अपने बिजनेस के हिसाब से आर्टिफिशियल ट्रीज या नेचुरल ट्रीज को बेटर ऑप्शन बताएंगे। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि लगभग 80 से 90% आर्टिफिशियल पेड़ भी चाइना से बनकर आते हैं। ये प्लास्टिक के पेड़ जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनको बनाने का अपना अलग कार्बन कॉस्ट तो है ही, साथ ही इनके लॉजिस्टिक्स का भी हैवी कार्बन फुटप्रिंट है, जो कि चाइना से पूरे यूरोप एंड अमेरिका में फ्लाइट्स, ट्रेन्स, रोड्स और समुद्र के रास्ते से पहुंचाया जाता है। एस्टिमेट्स के अनुसार हर एक आर्टिफिशियल ट्री के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लगभग 40 kg CO2 एमिट होता है, और इसे जस्टिफाई करने के लिए लगभग 10 साल तक हर पेड़ को यूज करना आवश्यक है। अगर बाई चांस 10 साल यूज कर भी लिया, फिर भी आखिर में ये प्लास्टिक लैंडफिल्स में ही जाएंगे, और इसमें से निकलता लैंडफिल लैशे अंडरग्राउंड वाटर और आसपास की रिवर स्ट्रीम्स को जहरीला बनाता रहेगा। असल में इन दोनों विकल्पों में कोई भी विकल्प ग्रीन नहीं है, दोनों ही इकोलॉजी के लिए हार्मफुल है। दोस्तों, एक तरफ है पेगन रिलीजन्स जो पेड़ों और नेचर को पूजते हैं, और दूसरी तरफ है ये वेस्टर्न कल्चर जो पेगन्स को इलिटरेट बताकर सालों से उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते आए हैं। वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पर ही अपना घर उजाड़ रहे हैं, ऐसा काम करते हुए जिसका ना तो कोई साइंटिफिक और ना ही कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है। क्रिसमस सेलिब्रेशन को एक और चीज है जो और भी इनसेंसिटिव बना रही है, और वो है एक्स्ट्रावेगेंट कंज्यूमरिज्म या अत्यधिक उपभोक्तावाद। थैंक्सगिविंग के तुरंत बाद कंपनीज आकर्षक ब्लैक फ्राइडे सेल्स घोषित करती हैं, जिसमें सस्ता सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है।
क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की हाइप ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट्स, मूवीज और म्यूजिक के थ्रू बना दी जाती है। यूएस में टॉय सेल्स का डेटा देखा जाए तो 30 to 40% सेल्स फोर्थ क्वार्टर में ही होती है। इनफैक्ट सर्वेस बताते हैं कि यूएस में लोग उधार लेकर गिफ्ट्स खरीदते हैं, भले ही आइटम्स बाद में यूज हो या ना हो। और ऐसा ही सिमिलर डेटा यूके में भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे दुखद तो ये है कि अगले ही दिन लाखों करोड़ों गिफ्ट्स के रैपिंग पेपर्स और बॉक्सेस पहुंच जाते हैं ट्रैश में, और फिर ये सारा ट्रैश पहुंचता है रिसाइकलिंग, लैंडफिल्स या सीधा हमारे ओशंस में। कुल मिलाकर एस्टिमेट्स बताते हैं कि सिर्फ यूएसए में क्रिसमस के 3 डे सेलिब्रेशन में हर अमेरिकन लगभग 650 केजी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, जो कि लगभग 3,500 किलोमीटर गैसोलीन पावर्ड कार ड्राइव करने के एमिशंस के बराबर है। आज क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया सफर कर रही है। ऐसे में भारत क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के टॉप परफॉर्मेंस के लिस्ट में आकर दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई है। पर इसी इंडेक्स में यूके 20th और यूएस 57th पोजीशन पे है और अपने कार्बन टारगेट से काफी पीछे है। आई होप कि जैसे जैसे भारत के कल्चर की और सोच की छाप दुनिया पर पे बढ़ती जा रही है, ये डेवलप्ड देश भी हमारी संस्कृति से कुछ सीख ले पाएंगे। अननेसेसरी सेलिब्रेशन से ऊपर उठकर खुद और अपने प्लैनेट दोनों के प्रिजर्वेशन में सहयोग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत।